ओम शांति। सुनते हैं 7 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा ने बच्चों को इस मुरली में बहुत सुंदर बातें बताई। क्या थी? फर्स्ट बाबा ने कहा कर्मातीत स्टेज समीप आने की निशानी क्या है। नेक्स्ट इसमें बाबा ने साइलेंस की स्टेज द्वारा क्या क्या सर्विस कर सकते हो। तीसरा बाबा जितना आत्माएं आप इष्ट देव का आवाहन कर रहे हैं आप कम कर रहे हैं, क्यों। और लास्ट बाबा ने विनाश का नगाड़ा कब बजेगा। तो सुनते हैं विश्व कल्याणकारी कैसे बने। 7 जनवरी 77 की मुरली। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले। क्या बोले, अब सुनो। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। जब बाप दादा आते थे ना और ये वाक्य बोलते थे, बाबा इतना पहले तो 10 मिनट बाबा दृष्टि देते रहते थे। जिन्होंने देखा होगा मिलन, 20,000 आत्माएं, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम गहन शांति में बाबा ले जाता था। शांति की सागर की लहरें और सब डीप साइलेंस हो जाता। और फिर बाबा जब बोलते थे आवाज से परे शांत से एकदम स्थित हो जाता। वंडरफुल वो मिलन की घड़ियां भुलाई नहीं जा सकती। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय कर सकते हो। 2 आत्माएं मुझे याद हैं। एक चंद्रबाबू नायडू, वो चीफ मिनिस्टर थे उस आंध्र प्रदेश के। बाबा मिलन में एक बार अलाउ किया गया शिवरात्रि पे। जब बाबा आए और 20-15 मिनट दृष्टि देते रहे, सब साइलेंस, जरा भी चुरपुर नहीं। इतना प्रभावित हुआ कि विश्व में आज तक ऐसी सभा डीप साइलेंस की मैंने नहीं देखी। और अनाउंस करके गया, जैसे यहाँ ज्ञान सरोवर माउंट आबू बनाए ऐसे ही मैं हैदराबाद में बनाऊंगा। तो जाते ही फिर 34 एकड़ ज़मीन अलॉट किया और वहाँ पर इतना वीआईपी एरिया में इतनी बड़ी ज़मीन दिया और वहाँ शांति सरोवर वैसा ही माउंट आबू की तरह बनाया और फिर इनॉग्रेशन किया। और एक अब्दुल कलाम जी भी आए थे, वो भी देख के वंडरफुल 15 मिनट डेड साइलेंस। तो बाबा के देखो जितना लास्ट स्टेज, अब सुनिए, जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्माती स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आते हैं और टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। यह है साइलेंस की शक्ति, कितनी बड़ी शक्ति है। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन
और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। मम्मा बाबा की ये स्टेज थी। बाबा सूक्ष्म रूप से, बाबा बैठे बैठे, देखो मेरे बच्चे अमृतसर के बच्चे, देखो मेरे बच्चे पटना के बच्चे, देखो मेरे विलायत के बच्चे। बाबा की बुद्धि सारे विश्व का चक्कर काटती रहती थी और बाबा सकाश देता था। और कितने विदेशी बच्चे कहते इनको तो हमने देखा है, ये तो हमारे सपने में आया था। कोई कहता मैंने प्रैक्टिकल साक्षात्कार किया था। तो देखो बाबा ने सूक्ष्म सेवा। तो प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। मतलब एकदम डीप साइलेंस में बार बार उस साइलेंस की स्थिति का अनुभव करो। जो ये बाबा ने आदि में भी साक्षात्कार कराए, तो अंत में बाबा कहते मेरे संपन्न बच्चे सभी साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और दुनिया में धूम मच जाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन होगा, कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। अब कौन कौन सी बातों में कम खर्च, वो भी सुन लो। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। स्थूल खजाने में भी कमी, कम से कम खर्च करना है। एनर्जी का खजाना, एनर्जी में भी कम, और समय रूपी खजाना, सब में। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण की बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है, यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं। और अब सुनो, इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। रिजल्ट सुन लो, वो अधिक कर रही हैं। विश्व की आत्माएं, बाबा की भी और आप इष्ट आत्माओं का आवाहन, लेकिन इष्ट देव उनका कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अब सुन लो कारण, बड़े ध्यान से, फिर निवारण भी करना। अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। इस पावरफुल स्टेज पे टिकने की फुर्सत नहीं है। वो तो बस हद के संस्कारों में टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर कैसे आप इष्ट देव जो आवाहन कर रहे हैं उनको साक्षात्कार कराएंगे? बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख के मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। कई बच्चे सेवा में भी और कार्यों में भी टू मच बिजी, बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइलेंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं।
तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते क्या? लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, योजनाएं, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कि बच्चे तुम्हारा तो कितना आह्वान कर रहे हैं, केवल तुम हद की बातों से फारिग तो हो जाओ, सदा ऊंची स्टेज में रहो, फिर देखो कैसे साक्षात्कार की धूम मचती है। और कम खर्च, फिर बाला नशीन की बात प्यारे बाबा ने बताई, और साथ साथ साइलेंस की शक्ति द्वारा कितना भी संदेश सबको पहुंचा सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।